भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो सामने नहीं आएंगे, यहीं हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधु नाम सुहृत हितकारी। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्री के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु के नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्री से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते, अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना सताम भक्तानाम मुखात्। जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेषु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम, विषय ही विशेषेण दूषितम मलिनीकृतम। अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से
चर्चा सुनी तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल 7 दिन एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो पार्षद स्वरूप होकर के विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सामने वो भगवत धाम को गया। रत्नावती जी ने और कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा सुनी। प्रभाव से उनको नाभाजी महाराज ने भक्त भूप कहा है। ऐसा त्याग महारानी होते हुए, सम्माननीय होते हुए मुंडन करा के बैठ गई संतों की सभा में, कोई भय नहीं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुय नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला। आप बड़े अच्छी साधना कर रहे, ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है, आत्मा राम है, वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए। बावरसो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे, बड़ा